तो बच्चों बेसिकली इसमें आप देख रहे हैं थोड़ा सा इसमें यूनिकनेस ये है कि आपके सामने रूट के अंदर ये दो सब्ट्रैक्शन आ गए। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो कुछ नहीं करना था, आपको डेल्टा टी बाई टी लिख के आप इसको सॉल्व कर देते। बट इस केस में आपको क्या करना है, देखो बच्चों, ये जो भी सब्ट्रैक्शन में लिखा हुआ है ना, इसको कंबाइन कर दो, इसको एक नया टर्म मान लो, लेट अस से पी। यानी हमने बोल दिया पी, लेट अस अज्यूम पी इज सम न्यू टर्म विच इज डिफाइंड एज आर माइनस आर। इससे क्या होगा, इससे आप डेल्टा पी लिख पाओगे। डेल्टा पी क्या हो जाएगा, हमें पता सब्ट्रैक्शन हो चाहे कुछ भी हो, एब्सोल्यूट एरर गेट्स एडेड। सो डेल्टा पी विल बी डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर। तो यहां से आप डेल्टा पी बाय पी लिख पाएंगे एज डेल्टा आर प्लस डेल्टा ऑफ स्मॉल आर अपॉन आर माइनस आर। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आपकी जो टाइम पीरियड की नई इक्वेशन बन गई है वो क्या बन जाएगी, पी के टर्म्स में 2 पाई अंडर रूट ऑफ पी अपॉन 5g। और डेल्टा पी बाई पी तो आप ऑलरेडी निकाल ही चुके हो, यानी यहां पे आप जब आपको डेल्टा टी बाई टी लिखना होगा बच्चों तो वो हो जाएगा सीधा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ना है। सो हाफ पावर पी के ऊपर भी हाफ पावर, जी के ऊपर भी हाफ पावर, डेल्टा पी बाई पी प्लस हाफ ऑफ डेल्टा जी बाई जी। सो इस तरह से आप देखा कि आपने उस प्लस माइनस को भी आराम से टैकल कर लिया है, उनको एक कंबाइन करके एक सिंगल टर्म लिख दिया था। बाकी इसमें नई बात यह है कि जो आपको टी दे रखा है वो अलग अलग मेजरमेंट्स दे रखे हैं। तो मैं आपको पहले भी हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसा। टी की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखने के लिए क्या करना है, आपको सबका मीन लेना है। तो वैल्यू जो आपको दे रखी है 0.52 प्लस 0.56 प्लस 0.57 प्लस 0.54 प्लस 0.59 आपको डिवाइडेड बाई 5 करना है। तो इससे आपको ट्रू वैल्यू ऑफ टी मिल जाएगी। सो ट्रू वैल्यू ऑफ टी लगभग निकल के हमारी आती है 0.56 सेकेंड्स। अगर मान लो 564 आया होता बच्चों, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्योंकि दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो आपको राउंड ऑफ करके सिर्फ इंश्योर करना है कि दो में ही रहे, नहीं तो आप फिर गलत आंसर आ जाएगा आपका। वैसे ही आप एब्सोल्यूट एरर भी आपको पता है। अभी 0.56 का आप इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 0.04, प्लस उसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 0.1 आ जाएगा, इसमें करोगे पॉजिटिव जो डिफरेंस, पॉजिटिव में डिफरेंस, प्लस 0.3 डिवाइडेड बाय जब आप 5 करोगे तो आपका जो डेल्टा टी निकल के आ जाता है, उसके अंदर भी डेल्टा टी की वैल्यू आपकी लगभग हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, तो 0.02 आ जाती है, 0.02 सेकेंड्स। याद रहे बच्चों, एक्चुअली में आपका निकल के 0.16 आएगा, लेकिन एरर के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं दो अनसर्टेन डिजिट नहीं हो सकती, फिर से आपको राउंड ऑफ करके सिंगल सिग्निफिकेंट फिगर में करना है। तो ये 0.16 आपका 0.7 बन जाएगा। 6 को मैंने 0 कर दिया, 1 हो गया 2 सॉरी 0.16 आपका 0.02 बन जाएगा। 6 को मैंने 0 कर दिया और वो 1 हो गया 2। तो बस खत्म। यहां से अब आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना है। आर की वैल्यू आपको दे रखी है, कैपिटल आर इज गिवन टू यू एज 60 प्लस माइनस 1 और स्मॉल आर इज गिवन टू यू एज 10 प्लस माइनस 1। तो हमको रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। तो पहले ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एरर इन मेजरमेंट ऑफ आर इज, सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखोगे तो डेल्टा आर बाय आर हमें पुट करना है इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज एरर। तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे तो वो 1/10 डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, तो आपका 10% निकल के आता है। ये तो सही हो गया, मतलब इसको टिक नहीं करना है। ऑप्शन बी एरर इन मेजरमेंट ऑफ टी, तो आप देखेंगे डेल्टा टी बाई टी यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे इंटू 100, जो कि आपका आ जाएगा 0.02 बाय 0.56 इंटू 100 आप करोगे बच्चों, तो आपका ये 3.75% आ जाएगा। बेसिकली ये भी आपका ऑप्शन सही हो गया, तो इसको गलत टिक कर देंगे। वैसे तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया है, क्योंकि सी ऑप्शन में आपको डेल्टा टी बाई टी 2% दे रखा है, जो कि गलत आंसर है और अपने को गलत ही ढूंढना है, यानी हमारा इसमें आंसर सी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बार डी वाला पार्ट भी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। डी वाले पार्ट में उसने डेल्टा जी बाई जी पूछा है बच्चों। तो डेल्टा जी बाई जी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर आपको ये बेसिकली यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा डेल्टा जी बाई जी। तो कैसे लिखोगे आप डेल्टा जी बाई जी? मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो डेल्टा जी बाई जी हो जाएगा इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी प्लस डेल्टा ऑफ पी बाई पी, सिंपल। तो आप देख सकते हैं अगर मैं परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो ये इंटू 100 भी करना पड़ेगा पूरे के साथ, 100 इंटू दिस इंटू 100। याद रहे वो वहाँ जाके माइनस हुआ है, लेकिन अपने को एरर्स ऐड करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस ही रखा है, ये आप जानते हैं ऑलरेडी कॉन्सेप्ट।
तो टेम्परेचर के अंदर आपने ऑलरेडी आते हैं डेल्टा टी बाई 100 3.75 था, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3.75। वैसे ही डेल्टा पी बाई पी आप लिख सकते हो, यहां से आपको डेल्टा पी बाई पी मिल जाएगा। तो डेल्टा आर विच इज 1 प्लस डेल्टा ऑफ स्मॉल आर विच इज ऑल्सो 1 अपॉन आर माइनस आर विच इज 60 माइनस 10, 60 माइनस 10 और इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका सारा परसेंटेज में आ जाएगा। आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये एग्जैक्टली 11% आ जाती है। अगेन ये ऑप्शन सही हो गया, लेकिन अपने को सही वाला टिक नहीं करना है, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा सी। तो बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपने देखा था अभी जस्ट कि जब भी हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेसिमल के बाद लोवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है आपके एडिशन वाले एलिमेंट्स में वो आपके आंसर में होना चाहिए। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट ध्यान रहे एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उनमें से लीस्ट रखना पड़ता है आंसर में, वो भी डेसिमल के बाद। ऑल्दो आंसर के टोटल सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये हम देख चुके। तो यहाँ पे आपके सामने 3 वैल्यूज़ गिवन है जो आपको ऐड करनी है। 436.32, इसके बाद ऐड करना है इसमें आपको 227.2, फिर उसको आपको इसके में ऐड करना है 0.301। तो बच्चों यहाँ पे ऐड करना है तो पहले तो नॉर्मली ऐड कर लो, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 + 3 6 + 2 आपका हो जाएगा 8 पॉइंट, दिस विल बिकम 3 6 and 8। तो ये बच्चों आपका आंसर हुआ, लेकिन इस आंसर को अभी सही करना बाकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल काउंट नहीं करना है आपको, आपको डिसाइड करना है डेसिमल के बाद। सो आफ्टर डेसिमल इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके अंदर 1 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपको इन तीनों में मैं आपको बता चुका हूं लोवेस्ट लेना पड़ता है, यानी डेसिमल के बाद एग्जैक्टली सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए था, लेकिन हमारे आंसर में तो 3 है डेसिमल के बाद, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1 और दोनों 0 हो जाएगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 863.8। दैट्स ऑल। ये 1 और 2 को आपको हटा देना है, इवन ये 0 भी नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आपने 0 लिख दिया तो भी 2 आंसर हो जाएगा। तो इट इज जस्ट आंसर शुड बी 863.8। ये आप डायरेक्टली भी सॉल्व करके कर सकते थे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इसका, सॉरी ये मैंने 4 + 2 6 होता है, ये मैंने सिली मिस्टेक कर दी। सो इसका आंसर हो जाएगा 663.8। तो बच्चों इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं इसमें डिवीजन आ रहा है। सिग्निफिकेंट फिगर में हमने देखा था कि जब हम डिवाइड करते हैं तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर लिस्ट होना चाहिए, पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं, वो जहाँ पे सिर्फ डेसिमल के बाद देखते थे, यहाँ पे टोटल लिस्ट होना चाहिए आंसर में। तो आप देख सकते हैं आपको डेंसिटी लिखनी है। एक बॉडी है जिसका मास आपको दे रखा है 4.237 ग्राम और इसका वॉल्यूम आपको दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे बच्चों आप याद देखो, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करोगे तो इसके अंदर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसके अंदर 2 हैं। तो जो आप इन दोनों में आंसर लिखोगे बच्चों, जो कि आपको डिवाइड करने से आएगा डेंसिटी विच इज मास अपॉन वेलोसिटी, तो उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? उसके अंदर टोटल ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर शुड प्रेजेंट। अब आप एग्जाम में डायरेक्टली कैलकुलेट मत करने लग जाना, आप जरा ऑप्शन में देखो, हो सकता है उसमें एक ही ऑप्शन ऐसा हो जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यस, इनमें सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और वो है 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों अगर आप इसको कैलकुलेट करने बैठ गए तो आपका टाइम वेस्ट करेगा, सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर से ही हम इसको डायरेक्टली उड़ा सकते हैं, जबकि इस क्वेश्चन में कहीं भी ये हिंट देख के नहीं समझ में नहीं आ रही है कि ये सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है। तो I hope these questions will help you to identify how to solve these kind of questions. तो बच्चों बेसिकली ये भी क्वेश्चन आपके 1 ईयर कैलिपर और स्क्रू गेज से रिलेटेड है, जिसमें लीस्ट काउंट की बात होती है। ये अच्छा क्वेश्चन है और मैंने जैसे कि आपसे कहा कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी आप वो क्वेश्चन करके बैठे होंगे जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होंगे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट होते हैं, जिनमें आप देखेंगे हर ऑप्शन में आपको टाइम देखना पड़ता है, इनमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है। दूसरा, आपको अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको प्रिसाइजली लगाना भी आना चाहिए, जल्दी जल्दी मैथमेटिकली कैलकुलेट करके, तब आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपकी रैंक को डिसाइड करते हैं, पुश करते हैं आपके मार्क्स को 150 प्लस की रेंज में फिजिक्स के अंदर। तो ध्यान से देखिए,
कॉन्सेप्ट क्या है सिंपल सा कि लीनियर स्केल लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल इज मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, और वर्नियर स्केल डिवीजन को मेन स्केल से रिलेट कर दिया जाता है एग्जाम में लैंग्वेज के थ्रू। वैसे लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज क्या होता है, पिच का मतलब एक बार पूरा वन रोटेशन में वो कितना स्केल आगे बढ़ती है अपॉन टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो इस क्वेश्चन में आप देखें काफी अच्छा यूसेज है इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का। अपने को एक एक ऑप्शन एक्चुअली में एक एक क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं इसमें अपने को क्या गिवन है कि कंसीडर वर्नियर कैलिपर, यानी अपने को एक वर्नियर कैलिपर गिवन है, जो बोलते जा रहे लिखते जाइए। इन विच 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 8 डिविजन्स, यानी जो मेन स्केल हो गया, मेन स्केल के अंदर जो 1 सेंटीमीटर है उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इसका मतलब मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू आपको उसने इनडायरेक्टली दे रखी है, तो ये आपकी निकल के आ जाएगी 1.25 मिलीमीटर। ओके, ये सेंटीमीटर है, मिलीमीटर में आप कन्वर्ट कर लेंगे। तो दिस इज मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। अब उसके आगे आप देखेंगे क्या दे रखा है, इसके अंदर अपने पास एक स्क्रू गेज भी है। ये स्क्रू गेज आ गया बच्चों। स्क्रू गेज के अंदर क्या दे रखा है कि देयर आर टोटल 100 डिविजन्स, यानी सर्कुलर स्केल डिविजन्स, यानी नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स इज गिवन एज 100 सर्कुलर स्केल डिविजन्स है। ये काम आएगा, यहाँ पे हम पुट कर देंगे 100। और क्या गिवन है आगे पढ़ते हैं, इन वर्नियर स्केल 5 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। मैं कह रहा था ना रिलेट करेगा वो इसको VSD को MSD को रिलेट कर रहा है। वर्नियर स्केल 5 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी VSD 5 VSD 5 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल आर इक्वल टू 4 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल, 4 टाइम्स MSD। देखा बच्चों, आ गया ना। तो यहां से आप अगर कैलकुलेट कर दोगे तो वर्नियर स्केल डिवीजन आपको मिल जाएगा। वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4/5 टाइम्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन। तो यहां से वर्नियर स्केल डिवीजन आपका आ जाएगा 1 मिलीमीटर, क्योंकि मेन स्केल डिवीजन आप ऑलरेडी निकाल चुके थे ये। तो आपके पास वर्नियर स्केल डिवीजन आ गया, आपके पास मेन स्केल डिवीजन आ गया बच्चों, मेन स्केल डिवीजन भी आ गया। तो अब आपको लीस्ट काउंट मिल जाएगा यहाँ से। तो लीस्ट काउंट जब आप लिखोगे वर्नियर स्केल का, तो ये आप देखो बच्चों सीधा पुट कर देता हूँ, 1.25 माइनस 1 विच इज 0.25 mm। तो ये जो वैल्यू हो गई बच्चों, ये आपकी हो गई लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। अब स्क्रू गेज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन फिलहाल गिवन नहीं है, और जरा आप आगे रीड करेंगे तो क्या दे रखा है कि द स्क्रू गेज 1 कंप्लीट रोटेशन, यानी एक पूरे चक्कर सर्कुलर स्केल का आपको देता है 2 डिविजन्स ऑन लीनियर स्केल। यानी जो आपको पिच दे रखी है बच्चों, पिच आपको दे रखी है 2 डिविजन्स। मैंने कहा ना एक चक्कर में जितना आगे बढ़ेगा वही पिच है, तो पिच इज 2 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। ठीक है बच्चों, 2 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल फॉर स्क्रू गेज। तो यहां पे बस अपने को पिच की वैल्यू डालनी है, लेकिन अपने को ये मेन स्केल के बारे में स्क्रू गेज की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और ये इंफॉर्मेशन आपके ऑप्शंस में लिखी हुई है। तो आइए एक एक करके इन ऑप्शंस को देखते हैं। तो ये आपका पहला ऑप्शन है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, अगर आपका ऑप्शन नंबर ये ए है, मैं एक एक करके सारे ऑप्शन लिखते जा रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए में अगर आप देखेंगे तो अपने को क्या गिवन है, द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। यानी पिच अपने को दे रखी है ट्वाइस ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो जैसा बोल रहा है वैसा डालते जाओ। डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगा मैं, डिवाइडेड बाय 100 कर दूंगा बच्चों, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यस मुझे ये लीस्ट काउंट मिल जाएगा। तो हम चेक करते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर अपने पास 0.2 mm है, तो दिस विल बिकम लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज विल बिकम 2 × 0.25 by 100 which will come out to be 0.005 mm। जरा चेक कीजिए क्या ऑप्शन से मैच कर रहा है क्या नहीं। वो तो इसको बोल रहा है कि वो होना चाहिए 0.01 mm, तो ये वाला ऑप्शन तो हो गया गलत। आइए चेक करते हैं दूसरा ऑप्शन। देखो बच्चों, मुझे इस क्वेश्चन में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं धीरे धीरे इसको सॉल्व कर रहा हूं। आप जब एग्जाम में करेंगे तो आपको हो सकता है क्वेश्चन 1 मिनट में ना हो, लेकिन आप 1 से 2 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं। यही वो क्वेश्चन है जो आपकी रैंक डिसाइड करते हैं, इनमें तो टाइम लगना ही लगना है।
बट इतना भी नहीं लगना है कि आपके बाकी क्वेश्चन ना हो पाए, ये सबसे लास्ट में करने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस। ऑप्शन नंबर बी में देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, सेम चीज पूछ रहा है अपने को, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज निकालना है, जो कि हो जाएगा पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, तो 100 ही दे रखे। अब पिच के बारे में अपने को इंफॉर्मेशन यहाँ क्या दे रखी है कि जो पिच है यहाँ की वो आपकी है, अगर आप देखेंगे, सो दैट इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। If the pitch of the screw gauge is twice of the least count of vernier caliper, then the screw gauge least count of screw, ये तो बच्चों वही क्वेश्चन हो गया। देखिए पहले बारे में भी सेम बोला था ट्वाइस, और उसमें लीस्ट काउंट तो हमने तो अभी निकाला था, यहीं पे यहाँ पे भी वही बोला ट्वाइस ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो इससे अपनी लीस्ट काउंट कितनी निकल के आई थी स्क्रू गेज की, 0.005, और यहां पे भी लीस्ट काउंट कितनी दे रखी है भैया इसने, 0.005, यानी ये ऑप्शन अपना बी ऑप्शन सही हो गया। कायदे से क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन मैं आपके सामने चारों ऑप्शन करके दिखाऊंगा। तो ये ऑप्शन हमारा सीधा ही सही हो गया, किस्मत से सेकंड ऑप्शन ही सही मिल गया। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 आप देखेंगे, इसमें सी ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है वो। अब तो हमें पता ही है कि ये गलत होगा, बट फिर भी करते हैं। इसमें भी अपने को लीस्ट काउंट पिच के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है। इफ द लीस्ट काउंट ऑफ द लीनियर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज, लीस्ट काउंट ऑफ लीनियर स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज नहीं, ऑफ लीनियर स्केल। देखो बच्चों कितना कंफ्यूज कर रहा है ये, लीनियर स्केल। अरे भैया इसका मतलब ये हुआ एमएसडी ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की जो लीनियर स्केल है यही तो मेन स्केल होती है। एक तो मेन स्केल है जो कि लीनियर होती है, और एक सर्कुलर स्केल है जो गोल गोल होती है। तो बेसिकली वो लीनियर स्केल मतलब एमएसडी दे रहा है आपको, यानी ये दे रहा है। तो एमएसडी ऑफ स्क्रू गेज इज गिवन एज लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0.25 mm, और पिच के बारे में ऑलरेडी रिलेशन दे रखा था, इट इज ट्वाइस ऑफ एमएसडी। तो आपके पास लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज आ जाएगा पिच विच इज ट्वाइस ऑफ दिस एमएसडी, इट मींस 2 × 0.25 by 100। तो फिर से आपके पास 0.005 mm आंसर आ जाएगा बच्चों। लेकिन आप देखेंगे इस बार आपका ऑप्शन में उनने दे रखा है 0.001 mm। तो अगेन सी ऑप्शन को रॉन्ग होना ही था, क्योंकि हमको ऑलरेडी करेक्ट ऑप्शन मिल चुका है। सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए जल्दी से लास्ट ऑप्शन देखते हैं जो कि ऑलरेडी हमें पता है गलत है, बट एक बार जल्दी से इसको क्लियरली पुट करके देखते हैं। वैल्यूज डी, लीस्ट काउंट ऑफ द लीनियर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर, यानी एमएसडी ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू एमएसडी ऑफ सर्कुलर स्केल, मतलब वर्नियर कैलिपर्स। और वर्नियर कैलिपर का जो अपने पास मेन स्केल या लीस्ट काउंट आ गया, वो मेन स्केल डिवीजन होता है, वो कितना दे रखा है 1.25, यानी ये कितना आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1.25 mm। यानी स्क्रू गेज की जो लीनियर स्केल है उसका जो मेन स्केल यानी लीनियर स्केल का जो डिवीजन आ गया 1.25 mm आ गया, क्योंकि वो इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल है। तो यहां से आपके पास पिच आ जाएगी जिसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, दिस इज ट्वाइस ऑफ एमएसडी ऑफ स्क्रू गेज विच इज, यहां से आप देखेंगे तो दिस इज 2.5 मिलीमीटर आ जाएगी। तो बस पिच बाय 100 कर देंगे आप, पिच बाय 100 कर देंगे तो आपके पास लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज आ जाएगा, जो कि ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देखेंगे तो दिस इज 0.025 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप ये सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा हमने खूब सारे क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं विद सॉल्यूशंस, सो डू ट्राई देम। तो बच्चों लीस्ट काउंट जैसा आपने थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ा है, ये लोवेस्ट स्केल डिवीजन होता है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मीटर स्केल की बात करूं, जैसे यहाँ पे होता है एक मीटर की स्केल में आपके अंदर ये 0 और ये 1 मीटर के बीच में जो आप जनरली डिविजन्स रखते हो 100 पार्ट्स में डिवाइड करके सेंटीमीटर्स में करते हो। तो इसका जो एक डिवीजन होता है ना बच्चों, ये जो पूरा ये डब्बा ये एक डिवीजन कहलाता है इसका लीस्ट काउंट। लोवेस्ट काउंट जो कंप्लीट है, इसका आधा नहीं, पूरा का पूरा ये। तो यहाँ पे जो इसका लीस्ट काउंट हो जाता है मीटर स्केल का, वो हो जाता है सीधा सीधा 1 सेंटीमीटर।
तो वैसे ही आपने लीस्ट काउंट ऑलरेडी डिराइव कर रखे हैं फॉर स्क्रू गेज यू नो द लीस्ट काउंट इज नथिंग बट द पिच का मतलब जितनी देर में एक रोटेशन में जो स्केल आगे बढ़ती थी अपॉन टोटल नंबर ऑफ टोटल सर्कुलर स्केल डिविजन्स। वेरी सिंपल। मान लो किसी के अंदर 50 है, किसी के अंदर 100 है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने सामने 2 स्क्रू गेज है। ऑप्शन नंबर 1 तो सी वाला ऑप्शन के अंदर अगर आप लीस्ट काउंट देखोगे तो वो कितना निकल के आएगा आपका बच्चों, तो पिच दे रखी है 1 मिलीमीटर अपॉन 200। टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल काउंट कितने हो गए 200, तो ये आपका हो जाएगा 0.005 मिलीमीटर। तो काफ़ी एक्यूरेट है ये इसकी लीस्ट काउंट हो जाती है सर्कुलर स्केल की। वैसे ही आपके सामने दूसरी सर्कुलर स्केल गिवन है, उसका लीस्ट काउंट 1, लीस्ट काउंट 2, उसमें दे रखा है कि 1 मिलीमीटर में सिर्फ 50 ही डिविजन्स हैं, तो ये थोड़ा सा कम एक्यूरेट हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 0.02 मिलीमीटर। ये लीस्ट काउंट हो गए आपके उनके। वैसे ही वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आप कैसे लिखते थे बच्चों, वो बहुत सिंपल था। वर्नियर मेन स्केल, उसमें 2 स्केल होती है, मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल का जो डिवीजन होता है जो जल्दी 1 मिलीमीटर होता है, माइनस वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है। और वर्नियर स्केल को हम जनरली मेन स्केल से रिलेट करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है या ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे बच्चों, उसमें आपको दे रखा है कि एक वर्नियर स्केल है वेयर 10 डिविजन्स इन वर्नियर स्केल, यानी 10 डिवीजन ऑफ VSD वर्नियर स्केल डिवीजन मैचेस विथ 9 मेन स्केल डिविजन्स। और जो मेन स्केल डिवीजन है, मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है मेन स्केल, वो आपको दे रखा है 10 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर आगे ना, देखो मैं कह रहा था ना 1 सेंटीमीटर बाय 10 1 मिलीमीटर ही होती है जनरली। तो यहां से आपके सामने बच्चों आ जाएगा सीधा सीधा वर्नियर स्केल डिवीजन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9/10 यानी 0.9 मिलीमीटर। तो जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका जो लीस्ट काउंट आपका निकल के आएगा बच्चों, वो आ जाएगा मेन स्केल डिवीजन जो कि 1 मिलीमीटर है माइनस 0.9 मिलीमीटर, तो आपका निकल के आ गया 0.1 मिलीमीटर। तो ये लीस्ट काउंट हो गया ऑप्शन नंबर बी का। अब आपको गिवन है बच्चों यहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर ए हो गया, मीटर स्केल का तो लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन अगर इसको करेक्ट करना है, तो बेसिकली ये जो है अपने को वैल्यू मेजरमेंट की दे रखी है आपकी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दे रखा है कि लेंथ, एक आदमी ने मेजरमेंट किया लेंथ का, और ये शायद क्वेश्चन नंबर 15 है आई गेस, ठीक है इसको 15 कर देते हैं। तो आपने जो मेजर किया था लेंथ आपको दे रखा है L = वो 3.50 सेंटीमीटर में दे रखा है बच्चों। तो सेंटीमीटर को क्योंकि यहाँ पे हमने सारे मिलीमीटर में कर रखे हैं, तो लेट मी कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर। तो आप देखोगे इसको मैं लिख सकता हूँ 35। देखो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होने चाहिए। इट विल बिकम 3.0 मिलीमीटर। तो आप देखेंगे बच्चों इसमें जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट दिस इज अनसर्टेन, बिकॉज ये सर्टेन, लास्ट वाली अनसर्टेन होती है, और ये लास्ट वाली डिजिट से ही आपको एरर का आइडिया होता है, एरर के ऑर्डर का। यानी जो आपको एरर आनी चाहिए बच्चों वो कितनी आनी चाहिए, देखो जरा यहां तक मिलीमीटर, लास्ट वाला पॉइंट यानी 0.1 मिलीमीटर, ये आपकी एरर आनी चाहिए। और एरर ही आपका क्या होता है, लीस्ट काउंट। यानी इनमें से जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, देखो बहुत सिंपल है, ये लास्ट डिजिट से आपको मिल जाती है एरर, वही लीस्ट काउंट होना चाहिए। तो लास्ट पॉइंट 0.1 mm इसमें जिसकी लीस्ट काउंट होगी वो अपना आंसर हो जाएगा। तो आप देखोगे पहला वाला गलत हो गया, दूसरा वाला गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ध्यान रहे कॉन्सेप्ट बच्चों, इसमें लीस्ट काउंट के लिए आपको देखना लास्ट डिजिट। मान लो अगर ये वैल्यू ऐसे लिखी हुई थी, कोई एक वैल्यू अगर मान लो ये ऐसे लिखी हुई होती 3.500 सेंटीमीटर, तो इसको मैं मिलीमीटर में करता तो ये हो जाता 35.00 मिलीमीटर। तो आप देख सकते हैं बच्चों अब लास्ट डिजिट ये 0 पॉइंट डेसिमल के सेकंड ऑर्डर पे, यानी अब जो मेरा एरर होती है इसके अंदर वो होती मेरी 0.01 मिलीमीटर की, ठीक है ना। मतलब जो लीस्ट काउंट ही एरर होता है जनरली, तो आपका यहाँ पे लीस्ट काउंट 0.01 mm हो जाता। तो जितने यहाँ पे जीरो लगेंगे उतना आपका वो लीस्ट काउंट उधर पड़ता जाएगा।
तो खैर उसमें से तो कोई मैच नहीं कर रहा है, बट इस तरह से हम लोग एरर्स को रिलेट करते हैं।